नमस्कार। कल अहमदाबाद में जो स्कूल में हादसा हुआ है, जहां छोटी सी बात पे दो बच्चे आपस में लड़ते हैं, उनमें झगड़ा हो जाता है, एक बच्चा दूसरे बच्चे पे चाकू से हमला कर देता है और अनफॉर्चुनेटली उसकी मौत हो जाती है। बहुत दुखद हादसा है। भगवान उसकी आत्मा को शांति प्रदान करे, सरकार इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन ले। लेकिन मैं कुछ चीजों पे डिस्कस करना चाह रहा हूं कि ऐसी छोटी छोटी चीजें क्या है जिससे एक ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, कॉलेज इन सब चीजों को, इन हादसों को अवॉइड कर सकता है। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये चीज इंश्योर करना होगा कि हमारे बच्चे स्कूल में इस तरह का कोई भी ऑब्जेक्शनेबल जो थिंग्स होते हैं वो ना लेकर आए। इसके लिए जब भी असेंबली होती है, एटलीस्ट वीक में 2 बार आप उनका सरप्राइज बैग चेक करिए। जब भी आप सरप्राइज बैग चेक करेंगे, डेफिनेटली आपको कई ऐसी चीजें मिलेगी जो इस स्कूल कैंपस या कॉलेज कैंपस में अलाउ नहीं होनी चाहिए। और इस तरह की चीजों को मिलने के बाद उन्हें जब्त करें, पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें, स्ट्रिक्ट एक्शन ले, ताकि इस तरह की चीजें लाने से पहले वो 100 बार सोचें। इसे रूटीन हिस्सा हम बनाएंगे ताकि इस तरह की चीजें दोबारा ना हो। बच्चे आपस में खेलते हैं, स्कूल आते हैं, कुछ मिसबिहेव या इस तरह की कंप्लेंट्स आती है, हम उस पर एक्शन लेते हैं, कभी कभार हम अवॉइड कर देते हैं। लेकिन हमें इस चीज को समझना होगा कि स्कूल में या कॉलेज में होने वाले हर एक छोटे इंसिडेंट को हमें ध्यान रखना चाहिए, उस पर हमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, उस पर हमें पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना चाहिए और साथ में उससे रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए। अगर हम किसी भी छोटे हुए चीजों को अवॉइड करते हैं, छोटे लड़ाई झगड़े को ऐसे ही समझा के या टाल देते हैं, तो उससे क्या होता है कि उनको भविष्य के लिए प्रोत्साहन मिलता है। इसलिए अगर कभी कोई बच्चा किसी को हाथ भी लगा दे तो उस पर इतना स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए कि उसको लगे कि हाथ लगाना भी एक क्राइम है। तो इन सब चीजों को हमें लाइटली बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। छोटे इस तरह के एक्टिविटी ही भविष्य में बड़ी प्रॉब्लम को इन्वाइट करते हैं। हमने देखा होगा कि इस तरह की जब भी जो एक्टिविटी होती है जिसमें बच्चे आपस में लड़ लेते हैं, तो ये जनरली वैकेंट पीरियड में होता है या ऐसी जगह होता है जहां पर जनरली टीचर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, जैसे कि ग्राउंड हो गया, बालकनी हो गया, जो ओपन एरिया हो गया, वॉशरूम का एरिया हो गया। तो हमें इस चीज को इंश्योर करना है कि हमारा स्टाफ हर एक उस जगह पे अवेलेबल हो जहां पर इस तरह के इंसिडेंट हो सकते हैं। खासतौर से वैकेंट पीरियड तो हमें होना ही नहीं चाहिए। प्राइवेट स्कूल जो रन करते हैं उनके पास तो खैर सफिशिएंट स्टाफ होता है, तो आप एक चीज इंश्योर करें कि अगर आपका कोई टीचर नहीं आया है, चाहे वाइस प्रिंसिपल हो, प्रिंसिपल हो, कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन उस क्लास को वैकेंट ना छोड़े। अगर फिर भी स्टाफ की कोई इशू है तो आप उन्हें ओपन ग्राउंड में 2 क्लासेस को ले लीजिए, कोई फिजिकल एक्टिविटी या कोई मोटिवेशनल स्पीच वगैरह इस तरह की अपन एक्टिविटी कर सकते हैं। लेकिन जब हम बच्चों को बहुत ज्यादा फ्री छोड़ेंगे तो आपस में बातचीत करेंगे, किसी न किसी टॉपिक पे वो क्लेश करेंगे, आर्ग्यूमेंट होगा और इस तरह की चीजें आजकल बढ़ जाती है। जनरली हमने ये आने वाले समय में देखा है, तो इसका हम जरूर ध्यान रख सकते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट होता है अवेयरनेस। बच्चों को ये पता नहीं है कि अगर वो कोई मारापीटी करते हैं या इस तरह से कोई स्टैपिंग करते हैं, इस तरह के हथियार लाते हैं, तो उनके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया जा सकता है। स्कूल मैनेजमेंट आसपास के किसी एडवोकेट्स की मदद से, पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स की मदद से एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं स्कूल में, जहां हम बच्चे को ये अवेयर करें कि बेटा इस तरह की अगर आप कोई एक्टिविटी में पाए जाते हो तो आपके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन हो सकता है, आपको स्कूल से टर्मिनेट किया जा सकता है, आपको जेल हो सकती है ना। आपके पेरेंट्स की समाज में कितनी इंसल्ट हो सकती है, फ्यूचर में आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा। तो जब 12-13 साल या इस उम्र से ही बच्चों को इस बारे में अवेयर किया जाता है तो बच्चे इस तरीके से करने से पहले 10 बार सोचते हैं। और एंड में कि चलो अपन ने सारा ध्यान रखा और फिर भी इस तरह का कोई हादसा हो गया है, तो प्लीज पेरेंट्स को फोन करके उनका वेट ना करें या एम्बुलेंस को करके उनका वेट ना करें। ये सब सेकेंडरी मैटर है। सबसे पहले एज सून एज पॉसिबल जो भी व्हीकल्स आपके पास अवेलेबल है, बच्चों को लीजिए और नियरेस्ट हॉस्पिटल पहुंचाइए। घायल होने के बाद बच्चे के ब्लड की एक एक बूंद की कीमत होती है, एक एक सेकंड की कीमत होती है। अगर कल बच्चे को थोड़ा सा और जल्दी पहुंचाया जा सकता था तो फिर ब्लड लॉस कम होता और शायद वो बच सकता था।
इसलिए फ्यूचर में ऐसे हादसे हो तो हमें पेरेंट्स या एम्बुलेंस का वेट नहीं करना है। स्कूल डायरेक्टर, प्रिंसिपल की जो भी गाड़ी हो, जो भी व्हीकल अवेलेबल हो, इवन अगर हमारे पास बसेस अवेलेबल है तो एक बस को तो हम इसमें रेडी रखें कि कोई भी इवेंट होता है तो हम नियरेस्ट हॉस्पिटल उसको पहुंचा दें। और एंड में मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि ये नाबालिग का जो कानून है इसकी थोड़ी समीक्षा होनी चाहिए। I mean, वो कौन सा नाबालिग है जो किसी की जिंदगी ले लेता है? वो कौन सा नाबालिग है जो किसी का रेप कर देता है? नाबालिग है, झगड़ा कर सकता है, मानते हैं, छोटी मोटी कोई चोरी कर सकता है, समझ में आता है, उसको सिखाना चाहिए। लेकिन किसी की जिंदगी लेने के बाद, किसी का रेप करने के बाद ये नाबालिग का टैब हट जाना चाहिए। गवर्नमेंट को इस बारे में और सोचना चाहिए और हम सब इस पे विशेष ध्यान देंगे ताकि इस तरह के हादसे दोबारा ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।